आज हम बैलों की कथा की रिमेनिंग स्टोरी को पढ़ेंगे। देखिए, रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। देखिए, उनको दिन भर उन्होंने खाना नहीं दिया, फिर रात को भी उन्होंने खाना नहीं दिया, तो हीरा को मतलब गुस्सा आ गया। मोती से बोला, अब नहीं रहा जाता। और वो मोती से बोला, अब बहुत तेज भूख लग रही है, अब रहा नहीं जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। मोती बोल रहा है कि मतलब उनको इतनी भूख लग रही है कि लग रहा है कि प्राण निकल जाए। आओ दीवार तोड़ें। तो बोलते हैं चलो दीवार तोड़ देते हैं। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। तो बोलता मुझसे तो कुछ नहीं होगा, बस इसी बूथ पर अकड़ते हैं। बस इसी बूथ। सारी अकड़ निकल गई। अब देखिए, पहले तो बहुत अपने आप को अकड़ रहे थे, बट अब इतनी भूखे थे ना कि उनकी सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। जो बाड़ा मतलब जिसमें उनको रखा था, उसकी दीवार बहुत कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए। हीरा जो था बहुत स्ट्रांग था और उसने अपने मजबूत से जो सींग थे वो दीवार पे गड़ा दिए। और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल गया। मतलब उसने और जोर से मारा तो एक मिट्टी का वो निकल गया। फिर तो उसका साहस बढ़ा और उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। तो देखिए, थोड़ी सी मिट्टी गिर गई, फिर उसको और मतलब कॉन्फिडेंस आ गया कि यार ये तो गिर रहा है। तो मार मार के उसने थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरती रही। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया। हीरा का उदंडपन देखकर उसने कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार, मतलब जो जगह थी उसका चौकीदार, लालटेन, पहले से लालटेन चलती थी ना, तो लेकर वो सबको काउंट करने आ गया। हाजिरी मतलब अटेंडेंस, मतलब सबको काउंट करने आ गया। हीरा का ऐसे शैतानीपन देख के उसने उसे कई डंडे मारे और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अब मोती ने हीरा से कहा कि अब देखो, खाली क्या कहते हैं, मार खाई और क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए? उसने कहा, मैंने अपने हिसाब से तो मार ही दिया। फिर उसने कहा, ऐसा भी क्या फ़ायदा कि फिर तुम देखो तुम मोटी रस्सी से बांध दिया। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो बोलता, जोर तो मारूंगा ही, चाहे मुझे कितनी मोटी रस्सी से बांध दो, कुछ परवाह नहीं। कहता, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। तो बोल रहा कि अगर देखो दीवार और टूट जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन पहले दिन यही हाल रहा तो मर जाऊंगा। तो बोलता, देखो इतने सारे लोग यहाँ बंद हैं तो किसी में भी कोई जान नहीं, क्योंकि किसी को खाना ही नहीं देते। अगर हम 2-4 दिन यहीं रहेंगे तो मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा, तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब जो है, हीरा मोती दोनों मिलके जोर लगाते हैं। मोती ने भी दीवार में सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। देखिए, अब मोती ने भी थोड़ा सा मारा तो थोड़ी सी मिट्टी गिर गई। फिर उनको और कॉन्फिडेंस आ गया। फिर वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर, फिर वो इस तरह मतलब सींग मारने लगी जैसे किसी से लड़ाई कर रहे हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। अब उन्होंने इतना जोर आजमाया कि ऊपर से दीवार थोड़ी सी गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। अब उसने और जोर लगाया तो आधी दीवार और गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। जैसे दीवार गिरी तो जितने जो लेटे पड़े थे जानवर वो सब उठ खड़े हुए। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली। जो 3 घोड़ियाँ भी थी वो भी फटाफट भाग गई। फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंस भी खसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। सब चले गए, भैंस वगैरह बकरियाँ सब चली गई, लेकिन गधे अभी ऐसे ही खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? तो हीरा ने उनसे कहा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिया जाए। मतलब वो कह रहे हैं कहीं उन्होंने फिर से पकड़ लिया तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। तो बोलता है तो अगर पकड़ लिया तो क्या हो गया, अभी तो मतलब भागने का हमको मौका मिल रहा है, भाग जाएं। हमें तो डर लगता है हम यहीं खड़े रहेंगे। तो कह रहे हैं हमें तो डर लगता है हम यहीं रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। आधी रात हो गई थी, लेकिन अभी वो सोच ही रहे थे कि भागे या ना भागे। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा था, और मोती अपने मित्र हीरा की रस्सी तोड़ने में लगा था।
जब वो हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। अब हीरा ने कहा, तुम चले जाओ, मैं यहीं रहता हूँ। मोती ने आंखों में आंसू लगा कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम दोनों इतने दिनों साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, मतलब मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ कि हम दोनों साथ इतने दिन रहे हैं, आज तुम्हें कोई मुसीबत आ गई तो मैं तुमको अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। हीरा ने कहा, देखो बहुत मार पड़ेगी और लोग समझ जाएंगे कि ये तुम्हारी शरारत है। मोती ने गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधना पड़ा उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। तो मोती ने बड़े प्राउडली कहा, मतलब अपराध मतलब जो उसने दीवार तोड़ी थी, अगर देखिए अब वो आ जाएंगे तो फिर उसको भी बांध देंगे। तो बोलता कि जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले से बंधना पड़े तो उसको भी मोटी रस्सी से बांध देंगे मोती को, उसके लिए अगर मार पड़े तो क्या चिंता। तो कहता अगर मार भी पड़े तो कोई बात नहीं, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणी की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। अब वो कह रहा है कम से कम इतना तो हो गया कि 9-10 लोग की जान बच गई, वो तो कम से कम हमको ब्लेसिंग्स देंगे। देखिए जब कोई काम अच्छा करता है तो उसको ब्लेसिंग मिलती है ना। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। मोती ने उन दोनों गधों को भी मार मार के बाहर निकाल दिया, वो तो जा ही नहीं रहे थे। फिर अपने फ्रेंड हीरा के पास आके सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए भोर मतलब सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य जो भी काम करने वाले थे उनमें ऐसी खलबली मच गई क्योंकि सब भाग गए थे। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये हमारे लेखक कह रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद कह रहे हैं कि मतलब आप देखिए सब भाग गए तो उनको कैसा अजीब सा हो रहा होगा ना, तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया। अब इतना हुआ कि मोती को भी खूब मार पड़ी और उसको मोटी रस्सी से बांध दिया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। 1 वीक तक दोनों फ्रेंड्स को वहीं बंधे रहा। किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला, किसी ने मतलब उन्हें चारे का एक तिनका, तृण मीन्स तिनका भी नहीं डाला। एक बार पानी दिखा दिया जाता, एक बार बस उनको पानी दिखा देते, यही उनका आधार होता, मतलब वो पानी पी के जिंदा रहते थे। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता, ठठरियाँ निकल आई थी, मतलब दोनों इतने वीक हो गए थे कि उनकी हड्डियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। एक शाम को मतलब उस खेत में कुछ डुग्गी बजने लगी, तो दोपहर फिर जैसे डुग्गी बजने लगी तो शाम होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। अब लोग मतलब सारे लोग आते, उनकी शक्ल क्योंकि वो इतने वीक हो गए थे, उनकी हड्डियाँ निकल गई थी, उनको देखते और अपना मन ऐसी बेकार करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता, मतलब वो इतने वीक हो गए थे, कुछ काम नहीं कर सकते, तो ऐसे मरियल से बैलों को कौन खरीदता। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्र के कूल्हों पर उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। अचानक, सहसा मतलब अचानक, एक दाढ़ी वाला आदमी आया जिसकी आईज रेड थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, मतलब बहुत स्ट्रांग लग रहा था। आया और उसने दोनों मित्रों के कूल्हों पर उंगली गोदकर, मतलब उन दोनों बैलों के कंधों पर उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों का दिल कांप उठे। अब उसने उसके उंगली घुसाई तो फिर उनको बड़ा मतलब डर सा लगा। वह क्यों है और क्या टटोल रहा है, मतलब वो कह रहा है कि वो मतलब ऐसा क्यों कर रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे के भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। अब ठीक है, उन्होंने एक दूसरे को देखा और सर झुका लिया, अब करते भी क्या। हीरा ने कहा, गया के घर के से नाहक भागे, अब तो जान ना बचेगी। हीरा ने कहा, गया के घर से खाली भागे, अब तो जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। अब मोती ने कहा, भगवान तो सबके ऊपर दया करते हैं, हमारे ऊपर क्यों नहीं दया करते। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार उस भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या अब ना बचाएंगे भगवान। फिर अब वो कहते हैं कि यार भगवान के लिए तो हमारा तो जीना मरना दोनों बराबर है, हम कुछ काम के नहीं है, चलो अच्छा ही है,
कुछ दिन भगवान के पास ही रहेंगे। एक बार तो उस लड़की ने जिसको रोटी देती थी उसने हमको बचा लिया, अब कौन बचाएगा? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। मतलब वो कहता है कि आदमी हमको मारेगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी के काम आ जाएगा। तो कहता है अब फिर कोई टेंशन नहीं है, अब उसी आदमी के काम आ जाएगा जो भी है हमारा मांस वांस। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले गए। नीलाम मतलब उन्होंने बोली, जैसे अब कोई तो उन्हें ले नहीं जा रहा था, फिर उस आदमी ने ही उनको ले लिया। अब वो उस दड़ियल के संग, मतलब उसकी दाढ़ी थी तो उसको दड़ियल कहा उन्होंने, तो उसके संग चले गए। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। अब वो दोनों बहुत मतलब डर रहे थे कि क्या होगा। बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर डंडा जमा देता था। अब वो दोनों बेचारे जाते रहते थे, क्योंकि अगर वो जरा सा धीरे चलते तो वो डंडा मार देता था, फिर डंडे मार देता था, उनको तेज चलना पड़ता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे हार में चरता नजर आया। जब रास्ते में जा रहे थे तो गाय बैलों का मतलब एक झुंड जो है उनको हरे भरे खेत में चरता हुआ नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, मतलब सभी जो एनिमल से वो खुश थे और बहुत मतलब अच्छे, उनको खूब अच्छा मिलता, हेल्दी थे सब लोग। कोई उछलता था, कोई आनंद में बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो बाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। मतलब सब जो वो वाले एनिमल्स थे जो खेत में चल रहे थे वो खुश थे, मतलब उनको अच्छा सा खाना मिल रहा था, सब कुछ था। और मतलब वो सोचते हैं बैल है वो देखिए किसी को सब अपने में सब सेल्फिश हैं, किसी को हमारी चिंता नहीं है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित रहा है। अब लेकिन अचानक उनको लगा कि उन्होंने ये रास्ता देखा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था, जो उनका इससे पहले वाला मालिक था वो उसको इसी रास्ते से ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। अब उनको सब कुछ मतलब जाना पहचाना सा लगने लगा। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। अब उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान सारी दुर्बलता गायब हो गई। अब उनको सब जाना पहचाना सा लगने लगा, तो सारी उनकी वीकनेस वगैरह गायब हो गई। आहा, यह लो अपना ही हार आ गया। इसी कुएं से हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। अब उन्हें याद आ गया कि अरे हम तो, हमारा यही गांव है, हम यहीं आया करते थे। मोती ने कहा हमारा घर नज़दीक आ गया है। मोती ने बोला हमारा नज़दीक आ गया। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। अब हीरा बोलता है भगवान की दया, अब तो हम घर भागते हैं, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। अब वो बोलता है कि इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से आगे हम ना जाएंगे। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, दौड़कर हम वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। अब दोनों बहुत खुश थे, तो वो मतलब खुशी खुशी अपने घर की ओर दौड़े। वो हमारा थान है, थान मतलब जहाँ उनको बांधते थे, मतलब वो उनका थान था। दोनों दौड़कर अपने अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चलाया। अब वो अपनी जगह पर गए और वहाँ पे खड़े हो गए, और दड़ियल भी दौड़ा भागा वहीं पे चला आया। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। जूरी जिनका पहला मालिक था वो धूप में बैठा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। अब वो क्या कहता है, उन्हें देखते ही खुश हो गया और उनको गले लगाया। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक जूरी का हाथ चाट रहा था। अब वो दोनों खुशी के मारे उनके आंसू निकल गए, और एक जूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। जूरी ने कहा मेरे बैल हैं। अब दड़ियल ने दोनों की रस्सियाँ पकड़ ली, लेकिन जूरी ने कहा ये मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। तो वो कहता कि तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैंने तो इनको नीलामी में ख़रीदा है। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए जाते हैं। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। अब लेकिन जूरी कहता है मैं समझता हूँ तुमने इनको चुराया है, चुपके से ले आए। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी ने मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? तो वो कहता है कि ये तो मेरे बैल हैं, मेरे बैल को कोई नहीं ले सकता, मतलब कोई नहीं नीलाम नहीं कर सकता। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मतलब जाकर मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दूंगा कि मेरे बैल ये ले रहा है। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। ये मेरे बैल हैं, इसका ये सबूत है कि मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। अब दड़ियल ने ज़बरदस्ती करी कि मैं उनको ले जाऊंगा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। मोती ने उसको सींग से मार दिया। दड़ियल पीछे हटा, फिर वो पीछे हट गया। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। अब उसने उसको गांव से बाहर निकाल दिया, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता वह देख रहा था।
दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था। अब लेकिन अब उसने तो दड़ियल ने तो खरीदा था, इसलिए वो देख रहा था और धमकियां दे रहा था, गाली भी दे रहा था, पत्थर फेंक रहा था। और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। और मोती जो है उसको आने नहीं दे रहा था, मतलब उसको कब्जा नहीं दे रहा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। अब गांव के लोग ये तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। अब जब वो दड़ियल चला गया तो मोती बहुत अकड़ता हुआ। हीरा ने कहा, मैं तो डर गया था, कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अब हीरा उससे कहता है, मेरे को तो डर लग रहा था, कहीं तुम उसको गुस्से में मार ना दो। अब ना आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। अब वो कहता है कि अब वो नहीं आएगा, अगर आएगा तो मैं उसकी खबर ले लूंगा। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसका काम ना आऊंगा। और चाहे मुझे गोली से मार दे, लेकिन मर जाऊंगा, लेकिन उसके काम नहीं आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। अब वो कह रहा है कि हमको तो सब ऐसे ही करते हैं, हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, क्योंकि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया और दोनों मित्र खाने लगे। अब उसके मालिक ने उनकी खाने के प्लेस में भूसा चोकर सब कुछ डाल दिया, वो दोनों फ्रेंड्स खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, वो उनसे लिपट गया। अब झूरी खड़ा वहीं पे उनको सहला रहा था, उनसे लिपट गया। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई, उसने भी आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए। अब झूरी की वाइफ भी अंदर से दौड़ी दौड़ी आई और उसने दोनों बैलों को माथे से चूम लिया। पहले तो वो अच्छा नहीं मानती थी, बट अब उसने अच्छा माना। तो देखिए, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।